बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम क्लास 9 बायोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, वो किसी रीज़न्स की वजह से मैं फिर वीडियोस नहीं डाल सकी, तो अब मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी, उसमें हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। अब हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी जो है स्टार्टिंग में इसको सिर्फ दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, उसके बाद 20वीं सेंचुरी में जब बायोलॉजी में मज़ीद रिसर्च हुई, ठीक है, तो उसके बाद बायोलॉजी को मज़ीद स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस और उनके मज़ीद जो भी डिटेल्स है उनकी भी स्टडी होनी थी, और हर एक के लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच दे दी गई बायोलॉजी में। ठीक है, और इसको हम मॉडर्न बायोलॉजी भी कहते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी में ही ये सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो ब्रांच है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। ग्रीक में मॉर्फ का मतलब है फॉर्म और लोगोज मतलब है स्टडी। मतलब इसका क्या होगा, मॉर्फोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार ज़ाहिरी तौर पर बाहर से कैसा दिखता है, तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी हम करेंगे वो मॉर्फोलॉजी में करेंगे। ठीक है, बाकी सेकंड जो ब्रांच है उसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एनाटॉमी भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है। एना मतलब है पार्ट और टॉमी मतलब है कटिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या स्टडी करेंगे? एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल बॉडी पार्ट है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर हम उसको कट करें, ठीक है, और इंटरनली उसके अंदर उसकी स्टडी करें हम, तो उसको क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। तीसरी ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो हमें सेल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल जो है एक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यानी जो भी लाइफ है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, वो सेल पर मुश्तमिल है। जो यूनिसेलुलर लाइफ है मतलब कि वो एक सेल पर मुश्तमिल लाइफ है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है इसकी भी स्टडी की जाती है, और सेल के अंदर के जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के अंदर के जो भी मटेरियल हैं उसकी भी स्टडी की जाती है। तो सेल की स्टडी जो की जाती है उसको क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की ब्रांच में ये सेल की स्टडी की जाती है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। जो भी टिश्यूज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, तो उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सही है, और यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। हिस्टोज मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, हिस्टोज मतलब, और टिश्यूज़ किसे कहा जाता है? देखें, अगर बहुत सारे सेल्स, जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स मिल जाएं, एक जैसे सेल हों और एक ही स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले हों, तो वो बहुत सारे सेल मिल के टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो उन टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। उसके बाद जो हमारी ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? फिजियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक में फिजिक्स का मतलब है नेचर और लोगोज मतलब है स्टडी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। सही, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं ना, जितने भी काम हो रहे हैं, और डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है ना, तो उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ग्रीक में टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, टैक्सो टैक्सिस से निकला है, और नोमी ये कहाँ से निकला है? नोमोस से। नोमोस का मतलब है नेम। ठीक है, अरेंजमेंट और नेम। किसकी अरेंजमेंट और नेम? तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, उन कवानीन की जिनके ज़रिए से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकें। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी खुसूसियात मिलती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, और जिनकी खुसूसियात डिफरेंट है उनको अलग ग्रुप में रख दिया, तो ये उनकी क्लासिफिकेशन हो गई। सही है, नेमिंग। सही है, उनको हमने क्लासीफाई भी किया है, और उसके साथ उनको हमने कोई ना कोई नाम भी देना है जिससे फिर हम उनको बुला सकें। ठीक है, इसके अलावा हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है। एक और चीज़ भी इसमें ये होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। सही है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है, ग्रुप्स में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और उनको जो है वो गिव देम सम स्पेसिफिक नेम्स। ओके,
उसके बाद जो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी जो हेरिडिटी है, विरासत है, उसकी स्टडी। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाने के लिए जो है एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी, कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई फैमिली है, ठीक है, उसमें एक फ़ादर है और उनके बच्चे हैं। अब फादर जो है इनकी पेरेंट्स जो है इनकी डेथ के बाद जो बच्चे हैं उनको उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स के पास जो भी खुसूसियात है, यानी जो उनके डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर कलर हो गया। अब देखें जैसे फादर का हेयर कलर, फादर या मदर में से किसी का ब्राउन हेयर कलर है, सही है, तो बच्चों में से भी किसी के हेयर्स ब्राउन होते हैं, या आई कलर हो गया, या स्किन कलर हो गया, बहुत सारी खुसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये सारी जो स्टडी है हेरिडिटी की, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहा जाता है ये समझना ज़रूरी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने के लिए। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो दूध में आता है, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होती है जिससे जायगॉट बनता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम जो है फ्यूज़ होते हैं और जो है जायगॉट बनता है। उसके बाद जायगॉट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो सबसे अर्ली जो है लाइफ फॉर्म है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो शुरू की सबसे स्टार्ट की जो स्टेज होती है ना बनने की, वो एम्ब्रियो है उसका। एम्ब्रियो से फिर उसकी लास्ट की स्टेज क्या होगी? जब उसके पूरे ऑर्गन्स वगैरह बन चुके होंगे और वो एक ऑर्गेनिज्म बन चुका होगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो का किसको कहते हैं हम? बिल्कुल अर्ली लाइफ स्टेज को कहते हैं किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जो एक से ज़्यादा सेल रखता हो, सही है। तो इस एम्ब्रियो की स्टडी को कि किस तरह से ये बनता है, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट होती है, इसके सेल्स बढ़ते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, इसमें ग्रोथ होती है, ये सारी की सारी जो स्टडी है ना एम्ब्रियो की, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आती है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है ये किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि इंसान और उसका जो भी इन्वायरमेंट है, यानी उसकी सराउंडिंग्स हैं, उनका आपस में जो ताल्लुक़ है, उसकी स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इंसान का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी कनेक्शन है, उसके एनवायरनमेंट में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पानी हो गया, हवा, सॉइल, डिफरेंट चीज़ें जो इंसान के कांटेक्ट में हैं, तो उनका आपस में जो रिलेशनशिप की है, उसकी जो स्टडी है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद दूसरी ब्रांच है प्लियोंटोलॉजी। प्लियोंटोलॉजी किसे कहा जाता है? ग्रीक में पेलियन, ये जो निकला है ना, ये पेलियोस से निकला है। पेलियोस का मतलब है एंशियंट यानी कि पुराना, कदीम, सही है। और ऑन्टोज मतलब है बीइंग, और लोगोज मतलब है स्टडी, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने टर्म्स नहीं लिखी है, मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आप जो है इसमें मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्लियोंटोलॉजी जो है ये किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ, यानी कि माजी में, पास्ट में जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, उनकी स्टडी हमने करनी है प्लियोंटोलॉजी में। वो किस तरह से उनकी स्टडी करेंगे कि उस पास्ट लाइफ के हमें कहीं पर ज़मीन में दफन हुए हुए बाकियात मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। बाकियात को क्या कहा जाता है? उनके फॉसिल्स, ठीक है। तो उनके फॉसिल्स के ज़रिए हम उस पास्ट लाइफ की स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं प्लियोंटोलॉजी। अब फॉसिल जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, सही है, लेकिन अब नहीं है, डायनासोर्स दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उनके स्कल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हम पास्ट लाइफ की जो स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में किस तरह की लाइफ पाई जाती थी, तो वो प्लियोंटोलॉजी में किया जाता है। 11 है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करेंगे स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, यानी कि हमने इसमें क्या करना है, हमने कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना है जिसके ज़रिए से जो जीन्स हैं, यानी जो डीएनए के जो पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उनमें हम अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकें, उनमें अदला बदली कर सकें। मैनिपुलेशन का मतलब है अदला बदली, यानी जीन्स की या तो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर लें या उसकी लोकेशन में चेंजेस करके हम अपनी मर्ज़ी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो खुसूसियात हैं, वो हासिल कर सकें, ठीक है। अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें।
तो ये जिस फील्ड में किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। अच्छा 12 है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर जो है उसकी स्टडी सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। सोशल बिहेवियर मतलब कि मुआशी तौर पर उसका क्या रवैया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मुआशरे में अपने जो है अर्थ पे दूसरे लोगों के साथ किस तरह से जो है कम्युनिकेट करता है, उसका बिहेवियर क्या है, तो उसकी स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी किसे कहा जाता है? पैरासाइटो। अब यहाँ पे लॉजी का मतलब तो आपको अच्छे से पता है कि क्या है, स्टडी, ठीक है। और पैरासाइटो किससे निकला है? पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स किसे कहते हैं? पैरासाइट जो है ये वो ऑर्गेनिज़म हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर रहते हैं, जो कि होस्ट कहलाता है, और उससे ये बेनिफिट हासिल करते हैं और बदले में जो इनका होस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स, और उर्दू में कहते हैं इनको तुफैलिया, ठीक है। तो एक तरह से ये नुकसानदेह हैं होस्ट के लिए, क्योंकि ये उसको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो इन पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ये फार्माकोलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक में फार्माकॉन का मतलब है ड्रग्स। ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में, तो इन ड्रग्स की स्टडी को या द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहा जाता है? मॉलिक्यूलर, तो यहाँ से पता चल रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसी फील्ड बायोलॉजी की जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी की जाए, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, सेल के अंदर जो भी उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सेल में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है, सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो मैं आपको बता दूँ कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें हम स्पेसिफिकली जो डीएनए है ना उसकी स्टडी करते हैं, सही है। क्योंकि बाकी जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक लिपिड्स है, उनकी स्पेसिफिकली स्टडी होती है बायोकेमिस्ट्री में, सही है ना। तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली जो है डीएनए की स्टडी की जाती है। सो यहाँ पर हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं फिर हाज़िर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।